युवती निर्बलता से चल ना सकती थी। वो साहस करके उन पत्तल लूटने वालों के बीच में से निकल जाना चाहती थी। वह दृश्य असह्य था, परंतु एक डोमिन ने समझा कि यह उसी का भाग छीनने आई है। उसने गंदी गालियां देते हुए उस पर आक्रमण करना चाहा। युवती पीछे हटी, परंतु ठोकर लगते ही गिर पड़ी। उधर विजय और मंगल में बातें हो रही थी। विजय ने मंगल से कहा, यही तो इस पुण्य धर्म का दृश्य है। क्यों मंगल, क्या और भी किसी देश में इसी प्रकार का धर्म संचय होता है? जिन्हें आवश्यकता नहीं, उनको बिठाकर आदर से भोजन कराया जाए, केवल इस आशा से कि परलोक में वे पुण्य संचय का प्रमाण पत्र देंगे, साक्षी देंगे। और इन्हें, जिन्हें पेट ने सता रखा है, जिनको भूख ने अधमरा बना दिया है, जिनकी आवश्यकता नंगी होकर विभत्स नृत्य कर रही है, वे मनुष्य कुत्तों के साथ झूठी पत्तलों के लिए लड़ें, यही तो तुम्हारे धर्म का उदाहरण है। मंगल भीतर जाकर बिछावन पर पड़ रहा। उसे कुछ सर्दी मालूम होने लगी। वह चादर ओढ़कर एकांत का अनुभव करने लगा, परंतु विजय वहीं खड़ा रहा। उसने सहसा देखा एक युवती गिर पड़ी। नौकरों को ललकारा उसे उठाने के लिए। किशोरी को भी उस स्त्री पर दया आई। वह भूख और चोट से बेहोश भीतर उठा लाई गई। जल के छींटे दिए गए। संज्ञा लौट आई। उसने आंखें खोल दी। किशोरी को उस पर ध्यान देते देखकर विजय अपने कमरे में चला गया। किशोरी ने पूछा, क्या कुछ खाओगी? युवती ने कहा, हाँ, मैं भूखी अनाथ हूँ। किशोरी को उसकी छलछलाई आंखें देखकर दया आ गई। कहा, दुखी ना हो, तुम यहीं रहा करो। फिर मुंह छिपाकर पड़े, उठो, मैं अपने बनाए हुए कुछ चित्र दिखाऊं। बोलो मत विजय, कई दिन के बाद भोजन करने पर आलस्य मालूम हो रहा है। पड़े रहने से तो और भी सुस्ती बढ़ेगी। मैं कुछ घंटों तक सो लेना चाहता हूँ। विजय चुप हो गया। मंगलदेव के व्यवहार पर उसे कौतूहल हो रहा था। वह चाहता था कि बातों ही में उसके मन की अवस्था जान ले, परंतु उसे अवसर न मिला। वो चुपचाप सो रहा। नींद खुली तब लैंप जला दिए गए थे। दूज का चंद्रमा पीला होकर अभी निस्तेज था। हल्की चांदनी धीरे धीरे फैलने लगी। पवन में कुछ शीतलता थी। विजय ने आंखें खोलकर देखा, मंगल अभी पड़ा था। उसने जगाया और हाथ मुंह धोने के लिए कहा। दोनों मित्र आकर पाई बाग में पराजित के नीचे पत्थर पर बैठ गए। विजय ने कहा, एक प्रश्न है। मंगल ने कहा, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी हैं, कहो भी। क्यों तुमने रक्षा कवच तोड़ डाला? क्या उस पर से विश्वास उठ गया? नहीं विजय, मुझे उस सोने की आवश्यकता थी। मंगल ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्यों? इसके लिए घंटों का समय चाहिए, तब तुम समझ सकोगे। अपनी वह राम कहानी पीछे सुनाऊंगा। इस समय केवल इतना ही कह देता हूं कि मेरे पास एक भी पैसा ना था और 3 दिन इसीलिए मैंने भोजन भी नहीं किया। तुमसे यह कहने मुझे लज्जा नहीं। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य इसमें कौन सा? अभी तुमने देखा है किस देश की दरिद्रता कैसी विकट है, कैसी नृशंस है, कितने ही अनाहार से मरते हैं। फिर मेरे लिए आश्चर्य क्यों? इसीलिए कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। मंगलदेव, दुहाई है, घंटों नहीं, मैं रात भर सुनूंगा। तुम अपना रहस्यपूर्ण वृत्तांत सुनाओ। चलो कमरे में चले, यहाँ ठंड लग रही है। भीतर तो बैठे ही थे, फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा चलो, परंतु एक प्रतिज्ञा करनी होगी। वो क्या? मेरा सोना बेचकर कुछ दिनों के लिए मुझे निश्चिंत बना दो। अच्छा भीतर तो चलो। कमरे में पहुंचकर दोनों मित्र बैठे ही थे कि दरवाजे के पास से किसी ने पूछा, विजय, एक दुखिया स्त्री आई है, मुझे आवश्यकता भी है। तू कहे तो उसे रख लो। अच्छी बात है माँ। वही ना जो बेहोश हो गई थी? हाँ वही, बिल्कुल अनाथ। उसे अवश्य रख लो। एक शब्द हुआ। मालूम हुआ कि पूछने वाली चली गई थी। तब विजय ने मंगलदेव से कहा, अब कहो। मंगलदेव ने कहना प्रारंभ किया, मुझे एक अनाथालय से सहायता मिलती थी और मैं पढ़ता था। मेरे घर कोई है कि नहीं यह भी मुझे नहीं मालूम, पर जब मैं सेवा समिति के काम से पढ़ाई छोड़कर हरिद्वार चला गया, तब मेरी वृत्ति बंद हो गई। मैं लौट आया। आर्य समाज से भी मेरा कुछ संपर्क था, परंतु मैंने देखा कि वो खंडनात्मक है। समाज में केवल इसी से काम नहीं चलता। मैंने भारतीय समाज का ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहा और इसीलिए पाली।
प्राकृत का पाठ्यक्रम स्थिर किया। भारतीय धर्म और समाज का इतिहास तब तक अधूरा रहेगा जब तक पाली और प्राकृत का उससे संबंध ना हो। परंतु मैं बहुत चेष्टा करके भी सहायता प्राप्त ना कर सका, क्योंकि सुनता हूं कि वो अनाथालय भी टूट गया। विजय ने कहा, तुमने रहस्य की बात तो कही ही नहीं। मंगल ने कहा, विजय, रहस्य की मैं निर्धन हूं, मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता। मैं विद्यालय की डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। केवल कुछ महीनों की आवश्यकता है कि मैं अपनी पाली की पढ़ाई प्रोफेसर देव से पूरी कर लूं। इसीलिए मैं यह सोना बेचना चाहता था। विजय ने उस यंत्र को देखा। सोना तो उसने एक और रख दिया, परंतु भोजपत्र के छोटे से बंडल को जो उसके भीतर था, विजय ने मंगल का मुंह देखते देखते कौतूहल से खोलना आरंभ किया। उसका कुछ अंश खुलने पर दिखाई दिया कि उसमें लाल रंग के अष्टगंध से कुछ अस्पष्ट प्राचीन लिपि है। विजय ने उसे खोलकर फेंकते हुए कहा, लो, यह किसी देवी देवता का पूरा स्रोत भरा पड़ा है। मंगल ने उसे आश्चर्य से उठा लिया। वो लिपि को पढ़ने की चेष्टा करने लगा। कुछ अक्षरों को वो पढ़ भी सका, परंतु वो प्राकृत न थी, संस्कृत थी। मंगल ने उसे समेटकर जेब में रख लिया। विजय ने पूछा, क्या है, कुछ पढ़ सके? कल इसे प्रोफेसर देव से पढ़ाऊंगा। यह तो कोई शासन पत्र मालूम पड़ता है। तो क्या इसे तुम नहीं पढ़ सकते? मैंने तो अभी प्रारंभ किया है। वो अध्ययन मेरा गौण है। प्रोफेसर को जब छुट्टी रहती है कुछ पढ़ा देते हैं। अच्छा मंगल, एक बात कहूँ, तुम मानोगे, मेरी भी पढ़ाई सुधर जाएगी। क्या? तुम मेरे ही साथ रहा करो। अपना चित्रों का रोग मैं छुड़ाना चाहता हूँ। तुम स्वतंत्र नहीं हो विजय। क्षणिक उमंग में आकर हमें वह काम नहीं करना चाहिए जिससे जीवन के कुछ ही लगातार दिनों के पिरोए जाने की संभावना हो, क्योंकि उमंग की उठान नीचे आया करती है। नहीं मंगल, मैं माँ से पूछ लेता हूँ, कहकर विजय तेजी से चला गया। मंगल हाँ हाँ कहता ही रह गया। थोड़ी देर में ही हंसता हुआ लौट आया और बोला, माँ तो कहती है कि उसे यहाँ से मैं ना जाने दूंगी। वो चुपचाप विजय के बनाए कलापूर्ण चित्रों को जो उस कमरे में लगे थे देखने लगा। उसमें विजय की प्राथमिक कृतियां थी। अपूर्ण मुखाकृति, रंगों के छींटे से भरे हुए कागज तक चौखटों पर लगे थे। आज से किशोरी की गृहस्थी में 2 व्यक्ति और बढ़े। आज बड़ा समारोह है। निर्जन चांदी के पात्र निकाल कर दे रहा है। आरती, फूल, चंगेर, धूपदान, नवेद पात्र और पंचपात्र इत्यादि मांझ धोकर साफ किए जा रहे हैं। किशोरी मेवा, फल, धूप बत्ती और फूलों की राशि एकत्र किए उसमें सजा रही है। घर की सब दास दासियां व्यस्त हैं। नवागत युवती घूंघट निकाले एक और खड़ी है। निरंजन ने किशोरी से कहा, सिंहासन के नीचे अभी धूला नहीं है, किसी से कह दो कि उसे स्वच्छ कर दे। किशोरी ने युवती की ओर देखकर कहा, जा तो उसे धो डाल। युवती भीतर पहुंच गई। निरंजन ने उसे देखा और किशोरी से पूछा, यह कौन है? किशोरी ने कहा, वही जो उस दिन रखी गई है। निरंजन ने झिझक कर कहा, ठहर जा, बाहर चल। फिर कुछ क्रोध से किशोरी की ओर देखकर कहा, यह कौन है, कैसी है, देवगिरी में जाने योग्य है कि नहीं? समझ लिया है या यूं ही जिसको हुआ कह दिया? क्यों, मैं उसे तो नहीं जानती। यदि अछूत हो, अंत्यज हो, अपवित्र हो, तो क्या भगवान उसे पवित्र नहीं कर देंगे? आप तो कहते हैं कि भगवान पतित पावन है। फिर बड़े बड़े पापियों को जब उद्धार की आशा है, तब इसको क्यों वंचित किया जाए? कहते कहते किशोरी ने रहस्य भरी मुस्कान चलाई। निरंजन क्षुब्ध हो गया, परंतु उसने कहा, अच्छा रहने दो, अच्छा शास्त्रार्थ रहने दो, इससे कहो कि बाहर चली जाए। निरंजन की धर्म हठ उत्तेजित हो उठी थी। किशोरी ने कुछ कहा नहीं, पर युवती देवगिरी के बाहर चले गई और वो कोने में बैठकर सिसकने लगी। जब अपने कार्य में व्यस्त थे, दुखिया के रोने की किसे चिंता थी। वह भी जी हल्का करने के लिए खुलकर रोने लगी। उसे जैसे ठेस लगी थी। उसका घूंघट हट गया था। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। विजय जो दूर से यह घटना देख रहा था, इस युवती के पीछे पीछे चल आया था, कौतूहल से इस धर्म के क्रूर दंभ को एक बार खुलकर देखने और तीखे तिरस्कार से अपने हृदय को भर लेने के लिए। परंतु देखा तो वह दृश्य
जो उसके जीवन में नवीन था, एक कष्ट से सताई हुई सुंदरी का रुदन। विजय के वे दिन थे जिसे लोग जीवन का वसंत कहते हैं, जब अधूरी और अशुद्ध पत्रिकाओं के टूटे फूटे शब्दों के लिए हृदय में शब्दकोश प्रस्तुत रहता है, जो अपने साथ बाढ़ में बहुत सी अच्छी वस्तु ले आता है और जो संसार को प्यारा देखने का चश्मा लगा देता है। शैशव से अभ्यस्त सौंदर्य को खिलौना समझकर तोड़ना ही नहीं, वरन उसमें हृदय देखने की चाह उत्पन्न करता है, जिसे यौवन कहते हैं। शीतकाल के छोटे दिनों में घनी अमराई पर बिछलती हुई हरियाली से तर धूप के समान सनिग्ध यौवन, इसी समय मानव जीवन में जिज्ञासा जागती है। स्नेह, संवेदना, सहानुभूति का ज्वार आता है। विजय का विप्लवी हृदय चंचल हो गया। उसने जाकर पूछा, यमुना, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? यमुना निसंकोच भाव से बोली, मेरा अपराध था। क्या अपराध था यमुना? मैं देव मंदिर में चली गई थी। तब क्या हुआ? बाबा जी बिगड़ गए। रो मत, मैं उनसे पूछूंगा। मैं उनके बिगड़ने पर नहीं रोती हूँ, रोती हूँ अपने भाग्य पर और हिंदू समाज की आकरण निष्ठुरता पर, जो भौतिक वस्तुओं में तो बंटा लगा ही चुका है, भगवान पर भी स्वतंत्र भाग का साहस रखता है। क्षण भर के लिए विजय विस्मय विमुग्ध रहा। यह दासी, दीन दुखिया, इसके हृदय में इतने भाव, उसकी सहानुभूति उच्चृंखल हो उठी, क्योंकि यह बात उसके मन की थी। विजय ने कहा, ना रो यमुना, जिसके भगवान सोने चांदी से घिरे रहते हैं, उनको रखवाली की आवश्यकता होती है। यमुना की रोती हुई आंखें हंस पड़ी। उसने कृतज्ञता की दृष्टि से विजय को देखा। विजय भूल भुलैया में पड़ गया। उसने एक युवती स्त्री की सरल सहानुभूति कभी पाई ना थी। उसे भ्रम हो गया, जैसे बिजली कौंध गई हो। वो निरंजन की ओर चला, क्योंकि उसकी सब गर्मी निकालने का यही अवसर था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होंगी। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज़। धन्यवाद।